हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशनर, उसका क्या है आप पंपिंग कैसे चेक कर सकते हैं, इस कंप्रेसर की पंपिंग कैसे चेक कर सकते हैं, मैं उसका तरीका बताऊंगा। उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ से पिन इसकी रिमूव कर देना, उसके बाद जो है इसको भी रिमूव कर देना है, या चाहें तो चार्जिंग लाइन लगा सकते हैं। और यहाँ से क्या है, फिलहाल ये जो है ऑन है अभी, और मैंने गेज चार्जिंग लाइन जो यहाँ पे गेज लगा दी है और चार्जिंग लाइन भी लगा दी है यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर। और यहाँ पे क्या है, इसका जो कंप्रेसर का प्रेशर होगा वो 500 PSI होना चाहिए। अभी फिलहाल क्या है, हमने इसको ऑन कर दिया है, समथिंग ये समझे 280 तक ये पहुँच गया है। बाकी इसका जो है 500 तक आना चाहिए, यहाँ तक 500 PSI होना चाहिए इसका, जो 500 PSI इसमें प्रेशर होना चाहिए। अगर इससे कम होता है, 300 होता है, 250 होता है या 200 होता है, इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब होता है। या फिर आपने जब क्या है 500 PSI हो जाए उसके बाद इसको आप ऑफ करेंगे एसी को, और उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सक्शन वाला पाइप होता है, यहाँ से धुआं डैप नहीं होना चाहिए। अगर धुआं जैसा आता है या फिर धुआं बैग मारता है, इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ख़राब होता है। या फिर आप गैस चार्जिंग करते हैं, उस समय क्या होता है, अगर सुई बार बार माइनस में जा रही है, कैपेबिलिटी ठीक है आपकी, सब कुछ ठीक है, कहीं से चोक नहीं सिस्टम, उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर अगर सुई जो है माइनस में जाती है तो उस कंडीशन में आपका कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। तो ये चीज़ में आप चेक कर लें। यहाँ पे क्या है, 2 वॉल होते हैं, इन वॉल को ओपन रखना है। ये जो एलन की वॉल होते हैं इन दोनों को ओपन रखना है। डिस्चार्ज वॉल या सेक्शन वॉल है, इन दोनों को भी ओपन रखना है। और यहाँ पे इसका प्रेशर भी बार बार आपको चेक करते रहना है, और हाई प्रेशर गेज लेना है जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ऐसा नहीं करना कि आपने 250 PSI वाली गेज लेंगे तो उससे क्लियर नहीं होगा, आपको ये वाली गेज लेना है, इससे क्या है क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, समथिंग ये 400 तक आ गया। इसका साउंड भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, साउंड अगर बढ़ता है नो टेंशन रहे आपसे। यहाँ से क्या है, एयर को सक कर रहा है, और यहाँ पे जो है इसका प्रेशर क्लियर नज़र आ जाएगा। तो इन्वर्टर मॉडल जो एयर कंडीशन, उसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी ये कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 450 आ चुका है, और उसके बाद जो है मैं सर्किट जब ऑफ कराऊंगा उस कंडीशन में ये प्रेशर यहाँ पर रुकना चाहिए। तो अभी क्या है, यहाँ से सक कर रहा है, बिल्कुल सक भी अच्छे से कर रहा है, ऐसा नहीं कि सक नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये सक कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो बिल्कुल कंप्रेसर है धुआं दे रहा है, मतलब यहाँ से। तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो ख़राब है, क्योंकि यहाँ से जो है अगर धुआं देता है और 500 PSI जो आपने देखा है वहाँ से भी अगर सुई माइनस आती है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो है बिल्कुल ही ख़राब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल धुआं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप गैस चार्जिंग करते हैं सुई माइनस में जाती है, उसका रीज़न ये होता है कंप्रेसर की जो पंपिंग होती है वो डाउन होती है, मतलब कंप्रेसर में इतनी पावर नहीं होती है कि वो गैस को सर्कुलेट कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर जो होता है सक्शन वाले पाइप से धुआं देता है, धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर जो होता है वो ख़राब होता है। तो कभी भी अगर आप इसकी पंपिंग चेक करना चाहें तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से धुआं दे रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो कंप्रेसर होता है वो ख़राब होता है। तो यहाँ पे जो इसकी सुई थी मतलब 500 में थी, अभी नीचे आ रही है। हम देखना चाहते हैं कि ये कहाँ तक आती है, ठीक है। इससे क्या है, अगर आपकी 400 या 450 तक इसकी जो सुई है रुकती है तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर की जो पंपिंग है वो ओके होती है। बट अभी क्या है, यहाँ पे नीचे आ रही है धीमे धीमे, देखते हैं कहाँ तक आती है ये, फिर उसके बाद जो है मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी जो धुआं दिया है इस कंडीशन से, तो फिलहाल हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़राब है, क्योंकि उसने क्या है रिवर्स जो प्रेशर था वो आउट कर रहा है। तो इसका जो प्रेशर है आप देख रहे हैं बिल्कुल ही डाउन हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है 450 या 500 PSI तक रहता है। तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ओके था, बट यहाँ पे क्या 100 से भी नीचे आया, तो इस कंडीशन में आपके कंप्रेसर की बिल्कुल पंपिंग डाउन होती है, जो पावर होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको कंप्रेसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। कभी भी अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप कंप्रेसर रिप्लेस कर दें, आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।